नमस्कार दोस्तों। आज इस टॉपिक के बार-बार आरपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न अपन करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है गुर्जर प्रतिहार। जो राजस्थान हिस्ट्री का 2 नंबर का टॉपिक है। इससे पहले वाला राजस्थान की सभ्यताएँ थी, वो अपन कर चुके हैं। और इससे पहले इंडियन हिस्ट्री के जो सभी टॉपिक हैं, वो भी अपन ने कर लिए हैं। वहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और आज का अपना टॉपिक रहेगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर राजस्थान हिस्ट्री का 2 नंबर टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कि रोहिल्लादी के नाम से किसे जाना जाता था? भोगभट, हरिश्चंद्र, रजिल, दह। तो रोहिल्लादी के नाम से किसे जाना जाता था? इसका आंसर होगा दोस्तों किसी हरिश्चंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागभट्ट प्रथम का दरबार कहलाता है, क्या कहलाता था? राम दरबार, नारायण दरबार, इंद्र दरबार या फिर नागावलोक। नागभट्ट प्रथम का दरबार कहलाता था दोस्तों नागावलोक। फिर क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक रामभद्र की हत्या किसने की थी? प्रतिहार शासक थे रामभद्र, इसकी हत्या किसने की थी? मिहिर भोज, कक्कू, वत्सराज या फिर यशोरवर्धन। तो मिहिर रामभद्र की जो हत्या की थी वो की थी मिहिर भोज ने। फिर अपना क्वेश्चन है कि आदिवरा है इस प्रतिहार शासक की उपाधि थी? वजीर, राज्यपाल, कक या फिर मिहिर भोज। तो आदिवराह की उपाधि किसकी थी? मिहिर भोज की थी दोस्तों। फिर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री युआंग चुआंग ने अपनी पुस्तक में गुर्जरों की राजधानी का क्या नाम बताया? चीनी यात्री युआंग चुआंग की पुस्तक थी। इसमें इन्होंने गुर्जरों की राजधानी क्या बताई? ऊचेलो, पीलोमोलो, शेयुकी या फिर होक्यो की। क्या बताई थी? तो इन्होंने राजधानी का नाम बताया था पीलोमोलो। फिर क्वेश्चन है कि वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय की उपलक्ष्य में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। किसकी विजय के उपलक्ष्य में? कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में। वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या फिर मिहिर भोज। तो नागभट्ट द्वितीय ने ये उपाधि ली थी परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? अबुल रज्जाक, अल बरूनी, सुलेमान या फिर मार्को पोलो। तो सुलेमान ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस लेख में गुर्जर प्रतिहार वंश की प्रारंभिक वंशावली मिलती है? बिजोलिया शिलालेख, रणथंभौर शिलालेख, गटियाला शिलालेख या फिर कुंभलगढ़ शिलालेख प्रशस्ति। इसमें आंसर होगा गटियाला शिलालेख में जो गुर्जर प्रतिहार है उनकी प्रारंभिक वंशावली का उल्लेख मिलता है। फिर है कि ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? राजेंद्र, नारायण, राजाधिराज, महाराजाधिराज। तो इसमें इनको नारायण कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार राजा के काल प्रसिद्ध ग्वालियर की रचना की गई? किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? मिहिर भोज, रामभद्र, वत्सराज, भोज द्वितीय। तो मिहिर भोज के काल में ग्वालियर प्रशस्ति की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिहारों को भीनमाल जालोर शाखा का संस्थापक कौन था? प्रतिहारों की जो भीनमाल या फिर जालोर शाखा है उसका संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, रज्जिल। आंसर क्या होगा? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम जो है वो भीनमाल शाखा के संस्थापक थे। आगे क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया था? टीवी वेद, जी.एच. ओझा, सूर्यमल मिश्रण या फिर मोहनोत नैन्सी। इसमें आंसर क्या होगा? मोहनोत नैन्सी। 26 शाखाओं का इन्होंने उल्लेख किया था। फिर है कि गटियाला के शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने उत्कीर्ण करवाए थे? तात, चिल्लुक, बाउक, कक्कू। क्या नाम क्या आएगा? कक्कू। ये राजा थे जिसमें गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक शाखाओं का वर्णन मिलता है, प्रारंभिक वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में आचार्य जीनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की थी? क्वेश्चन तो ये बन गया एक तो कि जीनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की तो किसके काल में करी? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। तो वत्सराज के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि राजशेखर ने निर्भयराज की शासक को कहा था, क्या कहा था? निर्भयराज, रज्जिल, महेंद्रपाल प्रथम, भावुक या फिर नागभट्ट प्रथम। तो महेंद्रपाल प्रथम को राजशेखर ने कहा था क्या? निर्भयराज। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मंडोर में विष्णु स्तंभ किस शासक ने स्थापित करवाया था? ककुक, कक, मिहिरभोज या फिर महिपाल ने? इसमें आंसर क्या होगा? ककुक। ककुक ने मंडोर में विष्णु स्तंभ स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है? हरिश्चंद्र जो है उसको क्या बताया गया है? ब्राह्मण बताया गया है। ऐसा कौन सा शिलालेख है? पिजोलिया शिलालेख, गोशुंडी शिलालेख, गटियाला शिलालेख या फिर उपयुक्त सभी? तो ये जो गटियाला शिलालेख है उसमें हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओसिया में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राठौड़ शासकों ने, प्रतिहारों ने, चौहान शासकों ने या फिर भाटी शासकों ने? आंसर क्या आएगा? प्रतिहार शासकों ने। जो ओडिसिया में जैन मंदिर हैं वो प्रतिहारों द्वारा बनवाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश की प्राचीनतम शाखा थी, कौन सी शाखा प्राचीनतम थी? मंडोर, कन्नौज, भीनमार या फिर उज्जैन की शाखा? इसमें सबसे प्राचीन थी मंडोर की शाखा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिर भोज या फिर हरिश्चंद्र? तो ये थे नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? कन्नौज, उज्जैन, भीनमार या फिर मथुरा? इनकी प्रारंभिक राजधानी थी क्या? भीनमार। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? नागभट्ट द्वितीय, मीरभोज, वत्सराज या फिर महेंद्रपाल? सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं कौन? मिहिरभोज। फिर क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में किन तीन शक्तियों के बीच हुआ था? जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें तीन शक्तियां कौन कौन सी थी? तो प्रतिहार चालुक्य चोल या फिर प्रतिहार पाल राष्ट्रकूट या फिर पाल चोल और पांड्य या फिर प्रतिहार हुन और शक? तो इसमें कौन सी तीन शक्तियां थी? तो इसमें एक तरफ कौन थे दोस्तों? प्रतिहार, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट, ये तीन शक्तियों के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कन्नौज को लेकर हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष किस शताब्दी में हुआ? कौन सी शताब्दी में हुआ था? सातवीं, आठवीं, नौवीं या फिर 10वीं? तो ये 9वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों का राज चिन्ह क्या था? गरुड़, वराह, सिंह या फिर अश्व? तो इनका था राज चिन्ह वराह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? महिपाल, यशपाल, महेंद्रपाल द्वितीय या फिर भोज द्वितीय? अंतिम शासक थे इनके यशपाल। फिर क्वेश्चन है कि आदिवराह की प्रतिमा किस प्रतिहार शासक के सिक्कों पर मिलती है? नागभट्ट प्रथम, वत्सराज, मिहिरभोज, महिपाल? तो मिहिरभोज के सिक्कों पर आदिवराह की प्रतिमा मिलती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहारों का। प्रतिहार वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? अरब आक्रमण, हुन आक्रमण, सामंतों की शक्ति या फिर राष्ट्रकूट आक्रमण? तो इसमें सामंतों की जो शक्ति थी इस वजह से प्रतिहार वंश का पतन हुआ था। तो ये आज के अपने क्वेश्चन थे दोस्तों। इस जो ये टॉपिक है इसी संबंधित अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे वाला टॉपिक में आगे वाले के क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।